सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 66 विषय है हिंदी। हिंदी में बेटा आप आज व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत आप रस सिद्धांत 4 पढ़ेंगे। तो दिनांक है 11 दिसंबर 2020, कक्षा 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा अब हम व्याकरण के अंतर्गत रस सिद्धांत कर रहे हैं। तो बच्चों अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि जी ने बेटा 9 रस बताए हैं, किंतु अब रसों की संख्या कितनी हो गई है? पिछली कार्यपत्रक में भी मैंने आपको बताया था बेटा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार 9, लेकिन अब आधुनिक समय में हमारे रसों की संख्या हो गई है 11। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिसकी सूची इस प्रकार से है। तो बेटा इससे पहले भी मैंने आपको करवाया था रस का नाम और स्थायी भाव, तो ये पुनरावृत्ति है आपकी आज। श्रृंगार है बेटा, जैसे रस का नाम है श्रृंगार, तो स्थायी भाव जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं वो है रति। दूसरा है करुण, रस का नाम है करुण, स्थायी भाव हमारा है शोक। तीसरा है रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव है बेटा क्रोध, क्योंकि क्रोध हमारे मन के अंदर सदैव रहता है। वीर, वीर का स्थायी भाव है उत्साह। पांचवा है आपका हास्य, हास्य का है स्थायी भाव हंसी या हास्य। शांत का है बेटा निर्वेद या शांत। सातवां है आपका रस भयानक, भयानक का स्थायी भाव है भय। अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। रस का नाम है विभित्स, विभित्स का आपका है घृणा या जुगुप्सा। 10वां है आपका वात्सल्य, वात्सल्य का है बेटा आपका ममता या स्नेह। 11वां है आपका भक्ति, भक्ति का है आपका वैराग्य या अनुराग। तो बेटा जो नए हैं रस हमारे, वो है वात्सल्य और भक्ति रस। तो ये हमारे आधुनिक रस हैं, पहले होते थे 9, अब हैं हमारे 11। तो नंबर 1 है बेटा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ पर नायक और नायिका की या महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठांक क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन की होता है, वहाँ होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? रति। यह 2 प्रकार का होता है। मैंने पिछली बार भी बताया था श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, जाते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारट नाही। तो अब ये था आपका श्रृंगार रस का। अब है आपका करुण रस। इसमें किसी प्रकार की दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। मतलब कोई दुख की अनुभूति हो रही है हमें, तो दुख की अनुभूति जब हमें होती है तो हमारे करुण रस का उत्पन्न होता है। दुख की अनुभूति होती है तो हमारे अंदर किस चीज़ का रस उत्पन्न होता है? करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, शोक अर्थात दुख। उदाहरण, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपु सिलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि चूमी तल बारही बारा, परहि चूमी तल बारही बारा। तो यह आपका था बेटा करुण रस। तो हमने कितने रस किए आज? 2 रस किए, करुण रस और श्रृंगार रस। तो जो ये श्रृंगार रस और करुण रस है बेटा, इसको अच्छे से आप इनके उदाहरण भी याद कर लेना। तो आज हमारे हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर के अंतर्गत बेटा हम इस प्रकार से प्रश्न है हमारा, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखिए।
तो अभी मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है संयोग श्रृंगार रस, नंबर 2 है वियोग श्रृंगार रस, संयोग और वियोग। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, करुण रस कब उत्पन्न होता है और उसका स्थायी भाव कौन सा है? करुण रस का क्या बताया था बेटा स्थायी भाव? बताइए। करुण रस का शोक। तो उत्तर है किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति की रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है, इसका स्थायी भाव है शोक। तो प्रश्न नंबर 3, यहाँ कुछ रसों और उनके स्थायी भावों की सूची दी गई है, सुमेलित कीजिए। तो हमारी कार्य पत्रक में ये दिया गया है, तो ये सुमेलित किए गए हैं बेटा। श्रृंगार का है रति, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर है उत्साह, हास्य का है हंसी या हास्य, शांत का है निर्वेद या शांत। भयानक रस का है भय, अद्भुत का है विस्मय। तो ये बेटा आपके रस हो गए, इनको सारों को याद कर लेना। तो बेटा अब जो है हमारी दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। मैं हर कार्यपत्रक में आपको बताती हूँ कि हमें इसका ध्यान रखना है। 2 गज की दूरी का ध्यान रखो, हाथों को सैनिटाइज करते रहो या पानी या साबुन से धोते रहो। अगर आपको बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है।